आवेदन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। महाकुंभ का बहनों भाइयों आधिकारिक समापन हो गया है। प्रधानमंत्री ने इसे एकता का महाकुंभ और युग परिवर्तन की आहट बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अब तक का सबसे सफलतम कुंभ करार दिया है। महाकुंभ ने किस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक विमर्श हमारे समाज के लिए छोड़ा है, हमने क्या सीखा है, वहां से क्या पाया है, क्या खोया है, और महाकुंभ ने देश और भारत के समाज को क्या दिया है। आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, वहां से मिले सीख और सबक पर। बहनों भाइयों, आज जब महाकुंभ का आधिकारिक समापन हो गया तब 66 करोड़ 39 लाख 66 करोड़ एंड 33 लाख श्रद्धालुओं ने संगम पर स्नान किया। सरकार का डेटा ये बताता है 66 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों ने, यानी तकरीबन हर एक तीसरे से भी ज्यादा भारतीय उसने संगम स्नान किया है। सरकार का दावा है कि अब तक का दुनिया में सबसे बड़ा जमावड़ा है, जहां कभी भी मानव सभ्यता में महज 45 दिन के भीतर इतने लोगों का जमावड़ा कभी भी नहीं हुआ। इस बार का महाकुंभ आप सब ने भी महसूस किया होगा कि बहुत ही खास था, बहुत ही असाधारण था और बहुत ही अविस्मरणीय था। जिस प्रकार का श्रद्धा भाव लिए लोग तकलीफों को उठाते हुए भी संगम स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे, बहनों भाइयों, वो विलक्षण तस्वीर शायद ही कभी इसके पहले देखी गई हो। लोगों में इस तरह का जुनून था, इतना जोश और जज्बा था। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले लोगों में नहीं था, बिल्कुल था, तब भी करोड़ों लोग आते थे। लेकिन इस बार में एक और खासियत दिखी। खासियत है यूथ पार्टिसिपेशन। युवा वर्ग का धार्मिक कार्यक्रमों में महाकुंभ के प्रति अपार लगाव। जो क्लास कभी जाता नहीं था स्नान करने, या जो क्लास कभी गया नहीं, वो क्लास भी वहां पहुंचा। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री पहुंचे, देश भर के तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे, गवर्नर्स पहुंचे, देश के सबसे बड़े 2 चर्चित उद्योगपति भी पहुंचे, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एक से बढ़कर एक फिल्म स्टार्स पहुंचे। क्या आम और क्या खास, सभी पहुंचे। गरीब भी पहुंचे, धनवान भी पहुंचे। सबका लक्ष्य एक था, संगम में डुबकी। बहन भाइयों, व्यवस्थाओं पर तो सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये जो आस्था का संगम है और ये जो आस्था का समागम है, यही हिंदू सभ्यता को और यही मानव सभ्यता को मजबूत करता है। कुछ चीजें हमें राजनीति के पर न करनी चाहिए, न देखनी चाहिए। हमें उससे क्या विमर्श प्राप्त हुआ है और महाकुंभ का संदेश क्या है, इसके बारे में जरूर चर्चा करनी चाहिए। हम व्यवस्थाओं पर सवाल उठाएं, सरकार ने अगर कहीं चूक की है, निश्चित सवाल उठने चाहिए, लेकिन वो कौन सी भावना है और वो कौन सा ऐसा क्षण है, वो कौन सा ऐसा अनुराग है जो करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है कि वो संगम में स्नान करें। बहनों भाइयों, दुनिया में कौन सी ऐसी नदी होगी, कौन सी ऐसी पवित्र नदी होगी जिसको इतना सम्मान हासिल हो। कोई भी उदाहरण आपको पूरी दुनिया की सभ्यता में नहीं मिलेगा जहां पर एक नदी में स्नान करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे इतने करोड़ों लोग आते हैं। इसलिए हमारे देश में मां गंगा को जीवंत नदी कहा गया था, जिंदा नदी। गंगा नदी भारत की लाइफलाइन है। आकार में भले ये छोटी है, इससे बहुत बड़ी बड़ी नदियां दुनिया भर में हैं, इससे बड़े स्वरूप की नदियां हैं, इससे ज्यादा जलराशि की नदियां हैं, लेकिन जो पवित्रता, जो जीवंतता और जो मानव सभ्यता का विकास का इतिहास मां गंगा का है, वो दुनिया में किसी का नहीं है। वैसे मैं आपको कोई प्रवचन देने नहीं आया, ना मैं कोई कथावाचक हूं। ये मैं एक पत्रकार के नाते जो मैंने महसूस किया पिछले 45 दिन, वो मैं अनुभवों को आपको बताना चाहता हूं। व्यवस्थाओं के इतर, पुलिस प्रबंध के इतर, ये श्रद्धालुओं की आम भावना है। बहुत तकलीफें उठाई लोगों ने, लेकिन लक्ष्य एक था उनका, संगम में स्नान। उन्हें कुछ चाहिए नहीं सरकार से, उन्हें तो सिर्फ अपनी श्रद्धा में चले आए।
एक विश्वास की भावना में चले आए। शायद यही कारण है कि इसको प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं एकता का महाकुंभ है, जहां जाति, पंथ, मजहब, संप्रदाय, जातियां सब टूटी हुई थी। वापस ये अपने गांव में जाकर फिर से जातियों में बढ़ जाते हैं, लेकिन जब ये संगम स्नान के लिए प्रयागराज आते हैं तो ये एक होकर आते हैं। और यही वो बात है जो भारतीय परिवेश को दुनिया के अन्य मुल्कों के परिवेश से बिल्कुल अलग करती है। इसीलिए कहा गया है कि भारत महान है। हमारे गांव में मतभेद हो सकते हैं, जातियों में मतभेद हो सकते हैं, हमारे राजनीतिक विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म और जीवन शैली की बात आती है तो इस प्रकार की एकता दिखना असाधारण है। हर 12 साल में कुंभ लगते हैं, हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। इस बार सरकार बड़े व्यापक रूप से सम्मिलित थी। सरकार का पार्टिसिपेशन बड़ा था। 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी, फोर्सेस, सफाई कर्मचारी सब लगे थे इसको आयोजन कराने में। और यह कोई सामान्य काम नहीं था, यह एक असाधारण काम था। तो इसका संदेश क्या गया? विपक्ष ने इसको किस प्रकार से लिया? सत्ता पक्ष इसको अपने लिए राजनीतिक मौके के लिए तब्दील करना चाहता है। तमाम लोगों ने दूरियां भी बनाई कुंभ से। ऐसा नहीं कि सभी लोग आए, बहुत से लोगों ने दूरियां भी बनाई, बड़े बड़े नेताओं ने भी दूरियां बनाई। हम आज सभी कारणों की एक विस्तृत विवेचना करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। आस्था का यह इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का ये महासमागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। जिस भावनाओं के साथ लोग आए, वो सब लोग पूरी तरीके से वहां आशीर्वाद लेकर गए। पर जो अव्यवस्था हुई, जो पूरी तरीके से जो अव्यवस्था हो गई, उस अव्यवस्था को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को ठीक ढंग से लोगों की सेवा करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी। इनकी दुर्व्यवस्था पर, अव्यवस्था पर आस्था भारी पड़ गई। महाकुंभ में बहुत अधिक घोर अव्यवस्थाएं थी। अगर सरकार की व्यवस्थाएं ठीक से होती तो 100 करोड़ लोग स्नान करते, लेकिन व्यवस्थाओं की ठीक से ना होना के कारण से और भगदड़ मचने के कारण से जो है वो कम लोगों ने स्नान किया। विरोधी दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे हुए थे, फिर भी वो घटनाएं उजागर नहीं कर पाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने भी आज भी बात कही। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, स्वामी महेश आश्रम जी मौजूद हैं, दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपना मूल्यवान समय आज की इस परिचर्चा के लिए निकाला।